गुड मॉर्निंग। सबको मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। आज स्टार्ट हो रहा है इंडिसेस एंड सर्ट का दूसरा भाग। इंडिसेस एंड सर्ट मतलब घातांक और करनी। अब घातांक किसको कहते हैं और करनी किसको कहते हैं, इसको सबसे आसान भाषा में समझ लीजिए। अगर किसी भी संख्या में पावर एक से कम है तो वो आपका करनी कहलाएगा, और एक से ज्यादा है तो वो घातांक कहलाएगा। अब देखते हैं घातांक। अगर 6 पे पावर दिया हुआ है 1 तो इसको लिखेंगे 6। अगर 6 पे पावर 2 दिया हुआ है इसको लिखेंगे 6 गुना 6 दो बार। अगर 6 पे पावर 3 दिया हुआ है, 6 पावर 3 है, इसको लिखेंगे 6 गुना 6 गुना 6। यानी इस संख्या पे जितना भी पावर रहेगा उसको उतना ही बार गुना करना है। अगर रहेगा आपका 6 पे पावर 4, इसको लिखेंगे 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, कितने बार? 4 बार लिखेंगे। इससे देख रहे हैं पावर सब में एक पे ज्यादा है तो ये घातांक हो जाएगा। और करनी, करनी जैसे आपका √2 दिया हुआ है, ये आपका √3 दिया हुआ है, ये √5 दिया हुआ है, ये रूट आपका 8 दिया हुआ है, ये रूट आपका 10 दिया हुआ है। ये क्या हो जाएगा आपका? ये करनी हो जाएगा, क्योंकि पावर इस पे एक से कम दिया हुआ है, आधा दिया हुआ है, 1/2। अगर ये संख्या दिया हुआ है, ये सिंबल रूट दिया हुआ है, इसका मतलब होता है पावर के रूप में 1/2 होता है। अगर इस पे 3 दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब पावर यहाँ 2 छुपा हुआ है। अगर यहाँ 3 दिया हुआ है तो पावर के रूप में 1/3। अगर यहाँ पे n दिया हुआ है तो पावर के रूप में 1/n हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपका दिया हुआ है 36 दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 6 गुना 6। आप बोल सकते हैं ये करनी है, तो ये करनी बिल्कुल नहीं है। ये आपका पावर देखिए, आपका 6 और 6, इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 1 है। इसका क्या होता है? 6 पे पावर 2 और इसका पावर के रूप में 1/2 होता है, तो ये कट जाएगा, तो ये आपका 6 बच जाएगा। ये आपका घातांक आ जाएगा, करनी नहीं होगा। इसी तरह से आपका 49 दिया हुआ है, 49 का वर्गमूल, तो इसका क्या हो जाएगा? 7 गुना 7 लिखेंगे। इसमें 2 पेयर का एक बाहर में निकलेगा, क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसी तरह से अगर 64 दिया हुआ है तो इसको 64 को लिखेंगे 8 गुना 8 बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 पेयर का एक निकलेगा बाहर में। अगर इसी तरह से 64 का क्यूब दिया हुआ है तो 64 का क्यूब को क्या लिख सकते हैं? ये 4 गुना 4 गुना 4। अब यहाँ पे घनमूल दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है, तो क्यूब में क्या हो जाएगा? 3 पेयर का ग्रुप बनाएंगे, इसका एक बाहर निकलेगा। यानी आपका 1 2 3 है तो एक बाहर निकलेगा। उसी तरह से अगर आपका दिया हुआ है 8, क्यूब निकालना है इसका मूल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 8 का 3 फैक्टर बनाएंगे, 2 गुना 2 गुना 2। यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो 3 संख्या यानी 3 को ग्रुप का एक निकलेगा बाहर में, यहाँ 2 हो जाएगा। अब देखते हैं करनी के नियम। यहां से करनी के नियम, पहला में √x इंटू √y बराबर क्या हो जाएगा? √x इंटू √y हो जाएगा। दोनों के पावर सेम है तो एक ही में चलाएगा। और दूसरा दिया हुआ है √x बटा √y बराबर क्या हो जाएगा? √x बटा √y हो जाएगा। तीसरा में √x प्लस √y, अगर इस तरह का रहेगा तो इसको में √x प्लस √y नहीं लिख सकते हैं। चौथा में √x माइनस √y बराबर √x माइनस √y नहीं लिख सकते हैं। इसमें सिर्फ होता है क्या? मल्टीप्लाई और डिवाइड में होता है। जब मल्टीप्लाई डिवाइड में सेम पावर रहेगा तो उसको सेम में कर देंगे, मल्टीप्लाई रहेगा तो मल्टीप्लाई में कर देंगे और डिवाइड रहेगा तो डिवाइड में कर देंगे। इसको देखते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में। अगर दिया हुआ है रूट में 4 इंटू रूट में 3 दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं हम रूट में कितना? 4 गुना 3 बराबर √12 लिख सकते हैं। इसके लिए अगर √12 दिया हुआ है और रूट में 3 दिया हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं? √12 बटा 3 बराबर, तो काट देंगे 4 बराबर क्या हो जाएगा? ये 4 का 2 हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है? अगर √3 प्लस √4 दिया हुआ है तो √7 नहीं लिख सकते। इसमें क्या है? अगर √4 माइनस √3 दिया हुआ है तो √1 नहीं लिख सकते हैं। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन और। अगर √7 दिया हुआ है इंटू में √3 दिया हुआ है बराबर हम √21 लिख देंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। या आगे में √3 दिया हुआ है इंटू √4 दिया हुआ है, क्या हो जाएगा? √12 हो जाएगा। नंबर 3 में √4 दिया हुआ है इंटू √5 दिया हुआ है बराबर √20 लिख देंगे। इसी तरह से नंबर 4 में √20 दिया हुआ है बटा में √5 दिया हुआ है, तो बराबर क्या कर देंगे इसको हम?
यहाँ से 20/√5 एक ही बार कर देंगे, इसको काट देंगे 4 बराबर क्या हो जाएगा √4 बराबर ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ से नंबर 5 में √25 दिया हुआ है बटा में √2 दिया हुआ है, इसको क्या कर देंगे √25/√2 इसको लिख सकते हैं। ये सब कब लिखेंगे? सिर्फ गुना में और भाग में लिखेंगे, प्लस और घटा में नहीं लिखेंगे। जैसे में √3 दिया हुआ है प्लस √2 दिया हुआ है, इसको √5 नहीं लिखेंगे। अगर √7 दिया हुआ है प्लस √2 दिया हुआ है, इसको √9 नहीं लिखेंगे। नंबर 3 √9 दिया हुआ है माइनस √2 दिया हुआ है, इसको √7 नहीं लिखेंगे। नंबर 4 √10 दिया हुआ है माइनस √5 दिया हुआ है, इसको √5 नहीं लिखेंगे। ये सब बेसिक नियम है, इसको जानना बहुत जरूरी है। अब जो है इसी का सरलतम रूप में लिखना है, तो लिखें सरलतम रूप में, सरलतम रूप में। अब यहां से क्या हो जाएगा 10 दिया हुआ है प्लस 2 दिया हुआ है, उसके बाद आपका 9 दिया हुआ है, इसको सरलतम रूप में लिखना है। अगर इसका सही से वर्गमूल निकल जाएगा तो निकाल देना है, यहाँ से क्या हो जाएगा ये 10 प्लस 2 9 का वर्गमूल 3 होता है गुना 3 बराबर यहाँ से देखते हैं क्या हो जाएगा ये 10 हो जाएगा और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा बराबर 16 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। दूसरा देखते हैं 5 है प्लस 2√6 है। अब जब इसका सही सही वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या करना है, इसको दो ऐसे भाग में तोड़ना है कि जोड़ने के बाद इतना ही आएगा। अगर इस संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इस संख्या को दो ऐसे भाग में तोड़ना है कि जोड़ने के बाद इतना आ जाएगा और गुना करने के बाद इतना आना चाहिए। ये गुना करने के बाद आना चाहिए और ये जोड़ने के बाद आना चाहिए। तो इसको आराम से आप लिख सकते हैं क्या 3 प्लस 2। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे और उसके बाद दोनों पे रूट चढ़ा देंगे। ये क्या हो जाएगा 3 2 5 जोड़ने के बाद और 3 दूनी 6 जोड़ने के बाद यही इसका हो जाएगा सरलतम रूप में। अब इसी तरह के एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका 10 और यहाँ पे 2 दिया हुआ है और यहाँ पे 16 दिया हुआ है। अब यहाँ से 2 रहना जरूरी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसको दो ऐसे भाग में तोड़ना है इस संख्या को कि जोड़ने के बाद इतना ही आना चाहिए और गुना करने के बाद ये संख्या के बराबर आना चाहिए। तो 10 को क्या लिख सकते हैं हम 8 प्लस 2, जोड़ने के बाद 10 आ रहा है और उसके बाद 8 दूनी 16 आ रहा है। अब क्या करना है यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस दे दिया और दोनों पे रूट चढ़ा दिया, ये सरलता रूप में हो जाएगा। अगर इसी को हम देखते हैं दिया हुआ है ये 10 माइनस 2√16 दिया हुआ है। अब इसको सरलतम रूप में लिखना है तो दोनों संख्या सेम है, यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है। इसको दो ऐसे भाग में तोड़ना है कि जोड़ने के बाद इतना ही आना चाहिए और गुना करने के बाद ये 16 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे 8 माइनस 2, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस दे देंगे। अब 8 दूनी 16 आ गया और 8 2 10 आ गया। अब दोनों पे रूट चढ़ा देना है, ये क्या हो जाएगा इसका सरलता रूप में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका सरलता रूप में आ जाएगा। अब पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा करनी है, तो करनी पे क्या होना चाहिए पावर 1 से कम होना चाहिए, यानी उसका सही से वर्गमूल या रूट नहीं निकल सकता है। तो यहाँ से देखते हैं दिया हुआ है 27 का क्यूब रूट, 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3। यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो 3 का ग्रुप है तो एक बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक बाहर आ जाएगा तो ये क्या होगा नहीं होगा, पावर इसका 1 हो गया। अब यहाँ से 3 पे पावर दिया हुआ है 1/2 और यहाँ पे इसका स्क्वायर दिया हुआ है तो ये कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा तो ये भी नहीं होगा। ये 36 दिया हुआ है, 36 को हम 6 गुना 6 लिख सकते हैं बराबर ये 6 हो जाएगा तो ये भी नहीं होगा। अब ये दिया हुआ है 5 का क्यूब रूट, तो ये 5 का क्यूब रूट, तो ये हो जाएगा यानी ऑप्शन डी। करने का मतलब होता है कि पावर उस पर 1 के कम होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए 1 से कम होना चाहिए, यानी उसका सही से वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकल पाए। नंबर 2 में कहता है कौन सा करनी है, तो इसमें देखते हैं 50 को आप अलग अलग रूट में नहीं लिख सकते हैं। 50 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 2, यानी ये हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। 5√2 में क्या हो जाएगा ये करनी हो जाएगा, पूरा से वर्गमूल नहीं निकला है, जबकि इसका में √3 गुना √3 गुना √3 गुना √3 दो पेयर का 1 होगा और दो पेयर का 1 होगा, यानी 3 गुना 3 बराबर ये क्या हो जाएगा 9, यही हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। अब 81 क्या लिख सकते हैं
3 अब पावर के रूप में क्या है, 1/4 है, यानी 4 पेयर का 1 निकलेगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ये क्या है, 32, 32 को क्या ले सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब इसमें पावर क्या हो जाएगा, 1/5। ये 5 पेयर का है, 1 निकलेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2। ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नंबर 3 में दिया हुआ है, इसका मान कौन सा होगा, तो इसमें देखना है √³ दिया हुआ है और 27 का स्क्वायर दिया हुआ है। 27 का स्क्वायर मतलब 27 गुना 27 2 बार हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 3, इस 27 को, फिर इस 27 को 9 गुना 3, इस पे क्या हो जाएगा, घन रूट। अब यहाँ से ये 9, ये दोनों मिलकर के 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी 3 का 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, यानी ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, कहता है 16 का क्यूब का 4th रूट कौन सा होगा। तो यहाँ दिया हुआ है 16 का क्यूब का 4th रूट, इसको 16 गुना 16 गुना 16 लिख सकते हैं आप। अब यहाँ 16 क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 2, फिर इस 16 क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 2, फिर इस 16 क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 2। अब इसका कौन सा रूट है, 4th रूट है, तो पहले 8 वाला लिख देते हैं, इसको पहले ये 8 लिख देते हैं, फिर ये वाला 8 और फिर ये वाला 8। अब ये 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और इसका क्या निकालना है, 4th रूट, यानी 4 को ग्रुप का एक बार निकलेगा, एक निकलेगा बाहर, यानी हो जाएगा इसका क्या, 4th हो जाएगा, यानी 8, 4th रूट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, a पे पावर m का nth रूट क्या होगा। तो इसका समझते हैं, अगर ये आपका रहता है तो इसका पावर के रूप में 1/2 लिखते हैं, अगर इस तरह का रहता है 3 तो पावर के रूप में 1/3 लिखते हैं, अगर इसी तरह से n का रहेगा पावर के रूप में 1/n लिखेंगे। तो यहाँ से आपका a पे पावर m दिया हुआ है और ये n को पावर के रूप में 1/n हो जाएगा। अब क्या है, दोनों पावर आपस में गुना हो जाएगा, a पे पावर m है पहले, बटा में n है, तो क्या हो जाएगा, a पे पावर m/n, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इंडिसेस का, बहुत ही अच्छा, और ये पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ है। तो कहता है x³ का घन रूट फिर उसका 4th रूट का मान कौन सा होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, ये दिया हुआ है x³, अब इसका 1/3, ये घन रूट मतलब 1/3, अब फिर यहाँ दिया हुआ है आपका 4th रूट, तो ये पावर इससे कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 4th x का, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। 7वां नंबर बहुत अच्छा है और ये पूछा हुआ है पॉलिटेक्निक में, कहता है x³ का 4th रूट और उसका फिर तीसरा रूट बराबर xp हो तो p का मान कौन सा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे देखना है, ये दिया हुआ है x³, अब इसका 4th रूट यानी पावर हो जाएगा 1/4, और इसका दिया हुआ है किसका, 1/3 रूट दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, x पे पावर 3/4, क्योंकि गुणाम हो जाएगा, अब फिर दिया हुआ है 1/3, ये कट जाएगा। अब यहाँ दिया हुआ है x/1/4 बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे p दिया हुआ है, किस पे, x पे पावर, तो p का मान, जब ये बेस दोनों हमारा बराबर होगा तो पावर बराबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, p का मान हो जाएगा 1/4। यहाँ पे x पे पावर अगर a है और यहाँ पे x पे पावर b है तो a बराबर b हो जाएगा। अगर दोनों बेस बराबर होगा तो पावर को बराबर होना पड़ता है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, अगर a पे पावर x है और b पे पावर x है तो क्या हो जाएगा, a बराबर b हो जाएगा। या तो दोनों बेस बराबर हो तो पावर बराबर हो जाएगा, अगर दोनों पावर बराबर हो तो बेस बराबर हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा हमारा, p बराबर 1/4, तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो √x + √y बराबर ये वाला नहीं होता है, √x + √y बराबर √x × y ये भी नहीं होता है, और √x + 2√y बराबर ये भी नहीं होता है। √x × √y बराबर रूट के अंदर में x × y ये होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। कौन सा सही है, तो डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है। तो √x + 2√x बराबर 3√x लिख सकते हैं, ये सही हो जाएगा। ये सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं तो √x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा आपका 1 और यहाँ बच जाएगा आपका 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 1 3, 3√x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे √x + 2√x बराबर अंडर रूट में 3x दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, कहता है कौन सा सही नहीं है, ये गलत दिया हुआ है और कहता कौन सही नहीं, मतलब गलत ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर के। अगला में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो उसको जरूर देखें।